आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ और बाप दोनों को काम करना पड़ता है और ऐसे में अपने बच्चों को अपनी नजर से दूर गैरों के हवाले छोड़ना उनकी मजबूरी बन जाती है। ये गैर या तो कभी उनके अपने विश्वास पात्र पड़ोसी होते हैं या फिर पालन घर या क्रैश। लेकिन क्या इनके साथ उनके बच्चे उतने ही सुरक्षित होते हैं जितना कि वो सोचते हैं? जयंती को भी बुला लेती हूँ। जयंती, जयंती, जयंती। सर, सारे घर की अच्छे से तलाशी लो। यस सर। फोन किसने किया था? साहब, मिस कॉल केला होता। मैं जयंती को आरती के लिए बुलाने आई थी। जयंती, जयंती, जयंती। अंदर जाके देखती हूँ तो काकी गिरी पड़ी हुई थी। जब ये सब हुआ आप कहाँ थी? मैं नीचे आरती के लिए गई थी। और जब आप आरती के लिए गई थी वो कहाँ थी? वो अंदर सो रही थी। सर, बेडरूम में ये मोबाइल मिला है। ये मेरी बेटी सलोनी का मोबाइल है। कहाँ है वो? उससे मैंने सामान लेने के लिए बाहर भेजा था, अभी तक आई नहीं वो। ये मोबाइल पकड़ो। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। अंदर वाली भी। जब जयंती को ये पता चला कि उसके क्रैश यानी कि पालना घर के 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है तो वो चौंक गई। क्या वजह थी इन हत्याओं के पीछे? पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुट गई। जब तुम नीचे आरती के लिए गई थी तुम्हारी बेटी घर पे थी? नहीं, उससे पहले ही चली गई थी। तुम्हारे पास कोई तस्वीर है उसकी? अंदर तुम्हारे सास के कमरे का कबर्ड खुला हुआ है। तुम्हें लगता है कुछ चोरी हुआ होगा वहां से? हो सकता है, क्योंकि सारे जेवर और पैसे उन्हीं के कबर्ड में होते हैं और चाबी भी उन्हीं के पास होती है। लेकिन आप मेरी बच्ची को ढूंढे ना प्लीज। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढे ना। हमें जैसे तुम्हारी बेटी के बारे में पता चलेगा खबर करेंगे। तस्वीर ले ली। वारदात को चोरी की शक्ल देने की कोशिश की गई है या सच में ये चोरी की वारदात है, ये पता करना पड़ेगा। कोई चोर चोरी करने के लिए आए और 3 बच्चों को मार दे, ये बात विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। सर, रुक्मिणी की एक बेटी भी है जो इसी सोसाइटी के ए विंग में रहती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि उसकी मौत की खबर सुन के वो लोग उन्हें मिलने भी नहीं आए। और कौन कौन है उसके परिवार में? पति, पत्नी और 2 बच्चे। आपको पता था कि आपकी मां नहीं है, फिर भी आप नहीं गई थी वहां? वो साहब में घबरे, वैसे खुद ही नहीं गई साहब, और जाती तो मैं रोक देता इसको। आपकी दुश्मनी थी क्या उनसे? दुश्मनी? वो घर के बारे में कुछ ना पूछो तो ही अच्छा है साहब। कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा आपको। एकदम सत्यानाश परिवार है। एक तरफ इसकी माँ थी, उसने कभी हमको अपना समझा ही नहीं,
और दूसरी तरफ वो जयंती और उसकी बेटी सलोनी, एकदम बदतमीज लड़की है साहब। एक बात पूछो तो पलट के 4 जवाब देती है। पहले आना जाना था मेरा वो घर में, और वो दिन के बाद मैं कभी गया नहीं। ये किसने फेंका बॉल? हाँ, मैंने फेंका। क्या कर लेंगे आप? तेरे को दिखता नहीं क्या इधर बैठ के टीवी देख रहा हूं मैं? तो आपको भी दिखता नहीं? हम सब यहाँ खेल रहे हैं। इतना ही टीवी देखने का शौक है तो अपने घर जाके देखो ना। शमाइला, ये दिमाग जवान कैसी चल रही है इसकी? एक दिला ना खाना खा ले तो होश ठिकाना जाएंगे अभी। मैं भी चुप नहीं रहूंगी। हाथ लगा के तो दिखाओ। दीपक, दीपक, अरे कुछ बोलना इसको। क्या बोलूं? हाँ, वो तो है ही मनूस। पैदा होने के पहले ही अपने बाप को खा डाली। मनूस है तो इसको घर से बाहर निकल इसकी माँ के साथ। अच्छा, तिला बाहर करूं आणि तू यहाँ अपना ठेला जमा के बैठ जाएगा। अरे उसकी माँ मनूस है, कम से कम ये बच्चों का स्कूल चला के 2 पैसा कमाती तो है। मुफ्त की रोटी तोड़ता है तू, और क्या करता है? पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जो मेरी बेटी ने दूसरी शादी तुझ जैसे निकम्मे से की। समझा? भक्तों में तुला। हाँ बगा बगा। वो दिन है और आज का दिन है साहब। मैं वो घर में गया नहीं। ये आपकी बच्ची है ना? जी हाँ। आपका एक बेटा भी है? हाँ कहाँ है वो? साहब, बबलू अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। उसी की वजह से मैंने अपनी माँ के यहाँ जाना बंद कर दिया। जयंती की बेटी सलोनी और बबलू, इन दोनों का आपस में बहुत जमता था। दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन सलोनी हमेशा हम दोनों के खिलाफ उसे भड़काती थी, बदतमीजी से बात करती थी। उसके संगत में रहकर वो बहुत बिगड़ गया था। घर से रात रात भर बाहर रहता था। जगत भैया की क्या उस जयंती से शादी हुई, मेरा तो घर ही टूट गया साहब। आपका बेटा बबलू जैसे आए उसे लेके पुलिस स्टेशन आइए। जीते जी नाक में तो दम करके रखा ही था, अब मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ रही। क्या इला था आता पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने का। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे बच्चों। साहब जी, जयंती को उसके घर में कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए हम सबको उसके ऊपर दया आती थी। साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर रुक्मणी की पूरी सोसाइटी से ही दुश्मनी थी। काय सांगू साहेब तुम्हाला मी त्यांच्याबद्दल। वो सास बहू हमेशा लड़ने पे उतारू होती थी। जैसे मेरी वजह से सब प्रॉब्लम्स है उनको। मुझसे कहती थी कभी पानी की पाइप काट दी, कभी इलेक्ट्रिसिटी काट दी। हमेशा खिच होती रहती थी। झगड़ालू तो वो थी, पर हम उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। और उनकी बेटी सलोनी? मैंने तो सुना था ये लड़की भी अपनी माँ और दादी की जैसे ही झगड़ालू थी। अरे इसी की वजह से तो उनका बेटी और दामाद का घर आना जाना बंद हो गया था। सलोनी का कुछ पता चला? नहीं सर, उस शाम आरती के लिए जयंती नीचे आई थी, सब लोगों ने देखा है उसे। कोई बच्चों को मारने के इरादे से नहीं आया होगा, आया होगा रुक्मिणी को मारने के लिए। बच्चों ने देख लिया होगा, इसलिए वो भी जान से हाथ धो बैठे। मुमकिन है सर, पर सर सलोनी का गायब हो जाना भी एक रहस्य है। सर, रुक्मिणी के और बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। तीनों बच्चों के शरीर में स्लीपिंग पिल्स के कुछ अंश मिले हैं, मगर उनकी मौत उस वजह से नहीं हुई, बल्कि उन तीनों बच्चों का गला घोटा गया है। इसीलिए बच्चों की चीख किसी ने नहीं सुनी, या उनके स्ट्रगल के निशान वहां नहीं थे। अगर स्लीपिंग पिल्स दिया गया, उसके बाद मारने की कोशिश की गई है, या अगर वो होश में भी आए होंगे, दवा के असर में कमजोर और लाचार रहे होंगे। सर, रुक्मिणी के शरीर में भी स्लीपिंग पिल्स के अंश मिले हैं। उसका मतलब है ये सोची समझी साजिश है। सलोनी का कुछ पता चला? नो सर, सलोनी का अभी तक कुछ पता नहीं चला, और बबलू भी घर पे लौट के नहीं आया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सभी की जगह पूछताछ चालू है। जयंती का कहना है कि सलोनी कहाँ है उसे मालूम नहीं। जब तुम नीचे आरती के लिए गई थी, तुम्हारी बेटी घर पे थी? उससे पहले ही चली गई थी। संध्या कहती कि बबलू कहाँ है उसे मालूम नहीं। बबलू अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, मेरी बेटी का कुछ पता चला? तुम्हारे उन बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ कुछ दुश्मनी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
मैं उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह संभालती थी। नींद की गोली खिला के? नहीं, मैंने उन्हें तुमने उन्हें स्लीपिंग पिल्स दिया ताकि तुम उनकी जान ले सको? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मी काही नहीं केलं, मी नहीं मारलं। हाँ, मैं उन्हें स्लीपिंग पिल्स देती थी, लेकिन समय क्या करती, पूरा दिन घर का काम करो, मेरी सास की सेवा करो, मुझसे नहीं हो रहा था। ऊपर से दोपहर का टाइम मेरी सास का सोने का होता था। अगर उस बीच कोई भी बच्चा रोता तो फिर वो उन्हें मारने चली आती थी। इसलिए मैंने आधी आधी नींद की गोली देना शुरू कर दिया। चलो बच्चों, थोड़ा थोड़ा दूध पी लो, चलो। तुम्हें दूध पूरा खत्म करना है, ओके? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बच्चों को नींद की गोली खिला के सुलाती थी तुम। मला माफ करा सर, माझ्याकडून चूक झाली, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी सास उन बच्चों को मारती थी और सबसे पहले वो मेरी बच्ची सलोनी पर ही हाथ उठाती थी। छुप जा, मैं ढूंढ रही हूँ ना दवाई। क्यों रो रही है? नालायक कहीं की। जा देखो रोती रहती है। अजी उसे मारो मत, वरना ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? हाँ? क्या अजी छोड़ो मुझे। छोड़ो क्या? अजी ठीक नहीं होगा। अजी छोड़ो। अजी काय करताय तुम्ही? का मारता? सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढिए प्लीज। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी। साहब मेरा बबलू अब तक घर नहीं आया साहब। बेटा, लेकिन तुम तो कहती थी कि अक्सर बाहर रहता था घर से। साहब कितना भी देर हो जाए लेकिन वो घर पे आता है साहब। एक बात बताओ, रुक्मिणी के घर में वो किसी को पसंद नहीं करता था? हाँ साहब, वो आई को नहीं पसंद करता, लेकिन अपनी बहन स्वाति से ज्यादा उस सलोनी को बहुत मानता है वो। मगर तुम्ही ने तो कहा था कि सलोनी की वजह से वो गलत राह पे चलने लगा है। वही तो है ना सलोनी, जो मेरे बबलू के दिमाग में सब उल्टा सुल्टा भरती है। और तो और वो पालना घर के बच्चों को भी नहीं पसंद करती है। मतलब वो बच्चों को बिल्कुल नहीं संभालती थी? वो क्या संभालेगी साहब, ये क्या उसकी उम्र है बच्चों को संभालने की? इसीलिए वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, सबसे बदतमीजी से बात करती थी साहब वो। और एक दिन तो उसने ऐसा किया कि सलोनी देखो, मैं कल मार्केट गई थी तो क्या लेके आई हूँ तुम लोग के लिए? ड्रेस ले, तेरे लिए भी लेके आई हूँ और स्वाति के लिए भी लेके आई हूँ। अच्छा है ना? मैं कुछ लाती हूँ खाने के लिए। देखो दीदी, मेरे लिए कितना अच्छा लाया ड्रेस। तेरा ड्रेस तो बहुत ही कलरफुल है, मतलब मुझे सस्ता और तुझे महंगा। दीदी मेरी ड्रेस क्यों काट रहे हो? आई मेरी ड्रेस तोड़ दी। आई काट दी। ये क्या कर रही है तू? क्या किया इसका तूने? समझ नहीं आता। छोड़ो, समझ नहीं। छोड़। क्या कर रही तू? ये हाथ भी मत लगाना है, समझी ना? छोड़ना। बैठ। आपके आपके पति के बीच में रिश्ता कैसा है? वो अच्छे हैं साहब, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। गुस्से में वो अपना आपा खो देते साहब। तो उनकी वजह से आपने अपने मैके जाना बंद कर दिया था? जी हाँ। जब आप लोगों को लगा कि बबलू गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? दरअसल साहब, बबलू ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर इनकी वजह से ही रहने लगा। मतलब? ये बबलू को नहीं पसंद करते साहब। बबलू मेरे पहले पति से हुआ। मेरे शादी के 7 सालों बाद मेरे पति गुजर गए। उसके कुछ महीनों बाद मुझे ये मिले। इन्होंने मुझे और बबलू को अपनाया। उसके बाद स्वाति का जन्म हुआ। स्वाति के जन्म के बाद ये बबलू को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। रोज का मारना पीटना ये जैसे आम सी बात हो गई साहब। ये हमेशा बोलते, बबलू पढ़ लिख कर क्या करेगा, उसे काम के लिए बाहर भेज दो। आप ही बताइए साहब, मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाऊंगी? इसलिए बबलू हमेशा घर से बाहर रहने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बबलू ने ही रुक्मिणी और बच्चों को मारा हो? ये आप क्या कह रहे साहब? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा बबलू किसी का खून नहीं कर सकता साहब। साहब आप मेरे बबलू को ढूंढिए ना साहब।
मेरा बबलू कहाँ हो गया साहब? यहाँ क्यों है जयंती? दीपक, मेरी बच्ची सलोनी नहीं मिल रही है। पता नहीं वो कहाँ चली गई, पता नहीं वो कहाँ के साल में होगी, मिल नहीं रही है मुझे। तुम्हें यहाँ आते किसी ने देख लिया ना, दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी जयंती। लेकिन दीपक, मेरी सलोनी कहाँ है? तुम्हें पता है कुछ? दीपक, मेरी सलोनी है, फिक्र मत करो, वो आ जाएगी। एक मिनट मेरी बच्ची। मेरी बच्ची आ जाएगी सलोनी, कुछ मिल जाएगी। मेरी बच्ची कुछ होने नहीं दूंगा। सलोनी का और बबलू का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बात तो साफ है, मनसा बच्चों को मारने की नहीं थी। मारने वाला रुक्मिणी को मारना चाहता था, पर बच्चों की मौत अनुसांगिक थी। कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से बच्चों को मारना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों ने कातिल को रुक्मिणी को मारते हुए देख लिया था? हो सकता है सर। वैसे तो रुक्मिणी के कई दुश्मन थे। जयंती खुद उससे परेशान थी। राघव, बबलू और सलोनी पूरी तरह से नफरत करते थे। सर, अगर एक के साथ दुश्मनी हो तो बताओ। पूरी सोसायटी में सबके साथ दुश्मनी कर रखी थी उन्होंने। घरात जर पाण्याची प्रॉब्लम असेल तो वो प्लम्बर को नहीं बुलाएगी, सोसाइटी में सबके साथ झगड़ा करने चली जाएगी। ये क्या पानी नहीं? अरे जब देखो ये प्रॉब्लम है। क्या करे इस राधिका का? हाँ, सेक्रेटरी बन के बैठी है। अभी बताती हूँ रुक्मिणी क्या होता है। राधिका, राधिका! अरे काय झालं काकी? मेली तुझी काकी। हाँ, क्या चल क्या रहा है? जब देखो नल का पाइप काट दिया, इलेक्ट्रिक की वायर काट दी। हाँ, अभी कुछ हो गया ना तेरे हाथ काट डालूंगी, समझे? मुंह संभाल के बात करो। उम्र का लिहाज करके चुप हो, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं रुक्मिणी को मारने की वजह जयंती के पास भी थी, क्योंकि आए दिन उसका रुक्मिणी से झगड़ा होता रहता था। और एक वजह राघव और संध्या के पास भी थी, क्योंकि रुक्मिणी राघव को पसंद नहीं करती थी और अपनी बेटी संध्या की दूसरी शादी से नाखुश थी। 2 दिन में ही पुलिस ने पूरी सोसाइटी के बयान दर्ज कर लिए थे, लेकिन बच्चों को मारने वाली वजह सामने नहीं आ रही थी। और साथ ही राघव और संध्या का बेटा बबलू भी हत्या के दिन से ही गायब था। क्या बबलू और सलोनी एक साथ कहीं चले गए थे? क्या उन दोनों का इन हत्याओं से कोई लेना देना था? पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर रही थी और फिर अचानक बबलू खुद ब खुद वापस आ गया। साफ साफ तुझसे एक बात पूछ रहा हूं, बता सलोनी से आखिरी बार कहां मिला था? बताया तो साहब, मैं 3 दिन पहले उससे मिलने गया था। मैंने उसको बोला कि समोसे खाकर आते हैं। उसने मना कर दिया और मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं फिर घर पर गया और मैंने 1000 का नोट निकाला उसकी पैंट से। किसकी पैंट से? मेरा सौतेला बाप राघव। और फिर मैं वो 1000 रुपये लेकर चले गया नानजी पाड़ा। छोटू के साथ जुआ खेला, घूमा फिरा और उसके बाद छोटू के घर पर मैं 2 दिन रहा। उसके माँ बाप घर पर थे ही नहीं। साहब, मुझे अच्छे से पता है सबके पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ है? राघव का। तो अपने बाप के बारे में ऐसे बात करता है? ऐसा बाप होने से अच्छा है कि मैं अनाथ मर जाऊं। मैं पक्का बोल सकता हूँ उसी का हाथ है। कुछ दिन पहले सलोनी को मारा था और मैं पहुंच गया तो मुझ पर। तू बात नहीं कर सकती तो मैं बात करता हूं। हट। आई, ये इसको यहां से निकालो और ये घर बेच के हमको हमारा हिस्सा दे दो। कौन सा हिस्सा? काय का हिस्सा? ये घर मेरे नाम पे है।
किसी का कोई हिस्सा नहीं आता है। तुझ जैसे निकम्मे को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये घर बेच के मैं गणपति बापा के मंदिर में दान दे दूंगी। ना इस मनुष्य को कुछ मिलेगा, ना तेरे जैसे निकम्मे को, समझा? ये घर मैं लेकर आऊंगा। अरे यार सुनिए ना मेरी तेरी विधवा बेटी है ना, इसको अपनाया मैंने। बबलू कहाँ था तू? कहाँ गया था तू? नानजी पाड़ा में जुआ खेल रहा था, वहां से उठाया इसे। ये क्या कह रहे हैं आप? साहब इसे माफ कीजिए, ये फिर से कभी नहीं जाएगा। बोल साहब को नहीं जाएगा, बोल। इसका स्टेटमेंट लो और उसके दोस्तों के बारे में पता करो। छोटू, उस दिन बबलू तुम दोनों के साथ था? जी मैम। क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं मैम, हम लोग तो बस घर पे। देखो सच बताओ, बबलू ने हमें सब सच बता दिया है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कुछ नहीं मैम, हम लोग यहीं पे बस वो पार्टी वगैरह कर रहे थे तो, और शराब पी रहे थे और थोड़ी सी पिक्चर विक्चर। अरे अरे आंटी, आंटी छोड़ दीजिए, आंटी छोड़ दीजिए उन्हें। इस केस की एक और कड़ी मिल गई थी। बबलू वापस आ गया था, लेकिन सलोनी का अब तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने आसपास के सारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए थे। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक कहीं से कोई खबर नहीं मिली थी। हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, हर जगह पर पुलिस ने सलोनी की तस्वीर लगा दी थी। और ये काम बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने कुछ ही दिनों में कर दिखाया था। लेकिन फिर भी सलोनी का कुछ पता नहीं चला, और सलोनी के मिले बिना इस केस का सुलझना संभव नहीं लग रहा था। कहाँ है सलोनी? साहब मेरे को नहीं मालूम सलोनी किधर है साहब। मेरा वो लड़की से कोई लेना देना नहीं है साहब। मैं अपनी बच्ची की कसम खा के बोलता है साहब, मेरा सलोनी से कोई लेना देना नहीं है। देखो बाबू, हम जानते हैं कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, और ये भी जानते हैं कि तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो। मेरी मानो तो तुम जो भी जानते हो सच सच बता दो। सलोनी के लिए तुम अपने बाप से लड़ चुके हो, अपनी माँ को उल्टा जवाब दे चुके हो, अपनी नानी से बहस कर चुके हो। अब अगर उसकी जिंदगी बचाना चाहते हो ना, तो जो जानते हो सच सच बताओ। सीमा। यस सर। मुझे नहीं लगता ये अपनी बहन से प्यार करता है। जाने दो इसे। चलो सर, चल। सर जिस दिन नानी की मौत हुई थी, मैं गया था सलोनी से मिलने। सलोनी। अरे बबलू दादा तुम? धीरे बात कर। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। कल सुबह 4 बजे हमारी ट्रेन है। पर आई को छोड़कर? आई के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब। तुझे क्या लगता है मामी और माया खुश है? एक तो ये नानी और एक वो आदमी मुझे बाप बोलना पड़ता है। पर हम पकड़े गए तो? कुछ पकड़े नहीं जाएंगे, मैंने किसी को नहीं बताया। ठीक है, कल सुबह 4 बजे मुझे वहां मिलो। ठीक है? सर अगले दिन मैंने उसका सुबह बहुत इंतजार किया, पर वो नहीं आई साहब। मैंने सोचा वो डर गई है। मैंने उस दिन पूरा पक्का कर लिया था कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। टेंशन में 2 दिन घूमता रहा, जुआ खेलता रहा, पैसे खर्च करता रहा, और जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। मुझे पता नहीं था सर। तुम कितने बजे सलोनी से मिलने गए थे? करीब 6 बजे। बिल्डिंग के नीचे आरती स्टार्ट ही हुई थी। जब तुम वहां गए थे तुम्हारी नानी और बच्चे जिंदा थे? सर नानी के कमरे में तो मैंने नहीं देखा, पर बच्चे सो रहे थे वहां पर। बबलू की बात पे विश्वास करें तो खून उस वक्त हुआ जब नीचे आरती हो रही थी, क्योंकि सरला जब जयंती को आरती के लिए बुलाने गई उस वक्त उसने रुक्मणी की बॉडी देखी। सर, उस एरिया के नजदीकी टावर से सारे नेटवर्क के कॉल्स रिकॉर्ड निकाले हैं। हजारों डिटेल्स निकली है। शाम का समय था, आरती के लिए सारी सोसाइटी वहां पे आई थी। आसपास के भी बहुत सारे लोग वहां पे थे। वॉचमैन, दुकानदार, सबसे पूछताछ की, मगर किसी ने भी सलोनी को आते जाते हुए नहीं देखा। सर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए गए हैं, लेकिन कहीं भी सलोनी नजर नहीं आई। और सर उसकी बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी कैमरा लगे ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सलोनी वहां से गई या कोई जबरदस्ती उसे वहां से लेके गया और किसी की नजर न पड़ी हो? ये तो तभी संभव है ना कि बिल्डिंग से
कि बिल्डिंग से वो बाहर गई नहीं। चलो। आपके सोसाइटी में जो फ्लैट्स बंद पड़े हैं उनकी चाबियां किसके पास है? कुछ फ्लैट्स की चाबियां तो मेरे पास ही है, उसमें से 2 फ्लैट्स मेरे भाई के हैं। बाकी ओनर्स के नंबर्स हैं आपके पास? जी। उन्हें फ़ोन करके बोलिए चाबियां लेकर आए, फ्लैट्स की तलाशी लेनी है। और जिन फ्लैट्स की चाबियां आपके पास है लेके चलिए। जी। आइए सर। अंदर चेक करो। सर ये मेरे भाई का फ्लैट है, दुबई में रहता है मेरा भाई, मुझे भाड़े पे चढ़ाने के लिए दिया है ये फ्लैट, पर आजकल अच्छे भाड़ोतरी मिलते कहाँ हैं? सर अंदर कुछ नहीं है। दूसरा फ्लैट दिखाइए। लाइट है? ओह, लगता है लाइट कट गई है, मैं अभी मीटर चेक करके आती हूँ। हाँ ठीक है। मोबाइल टॉर्च ऑन करो सब। यस सर। कोना कोना चेक करो, देखो कुछ है क्या। कपड़ा डालो। यस सर। जयंती, 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 अपने आप को संभालो जयंती, बाहर लेके जाओ इनको। फॉरेंसिक को बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर, सलोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में लिखा है उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है, मगर उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। जाहिर सी बात है कि जिसने भी ये क्रूर कर्म किया है उसने उसकी चीखें रोकने के लिए उसका मुंह दबाया होगा और उसी में उसका दम घुट गया। क्राइम स्पॉट से कुछ मिला? कुछ खास तो नहीं सर, मगर ये स्लीपिंग पिल्स की खाली बोतल मिली है। मतलब उसे भी शांत रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, जैसे बच्चों के लिए किया गया था। बच्चों को तो ये जयंती देती थी, पर उसे किसने दिया होगा? एक काम करो, इस पे जो बार कोड है उससे पता करो ये दवा कहाँ से खरीदी गई थी और किसने खरीदी है। ओके सर। ये दवा तुम्हारी दुकान से लिया गया है? हाँ सर, मेरे इधर से लिया है। किसने लिया? तुम्हारी सास नींद की गोलियां लेती थी। जी हाँ। और वही गोलियां तुम उन बच्चों को भी खिला रही थी। तुम्हें पता है इन नींद की गोलियों की बोतल तुम्हारी बेटी के लाश के नजदीक मिली है। वो वहां पे कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता। जयंती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम अभी भी हमसे झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल, मुझे जो भी पता था मैंने आपको सब बता दिया। देखो, अगर कुछ छूट गया हो, कुछ बताया नहीं तो बता दो। मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मुझे जो पता था मैंने बता दिया आपको। ठीक है कुमार, इस सोसाइटी में जितने भी फ्लैट हैं उन सबकी तलाशी लो और जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबके डिटेल्स निकालो। सर, ये उन लोगों की डिटेल्स है जिनका आना जाना सोसाइटी में था। हमने सबके बारे में डिटेल्स निकाली है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल इन लोगों की है।
कारण क्या है मैडम, बताइए तो हमें क्या बात हो गई। आपसे सिर्फ जरूरी पूछताछ करनी है, आप चलिए हमारे साथ। तुम कानपुर से यहाँ पे शिफ्ट क्यों हुए? हमारा बेटा यूएस चला गया तो वहाँ एकदम अकेलापन लगता था, इसीलिए हम यहाँ चले आए। या फिर इसलिए कि तुम पर एक नाबालिग लड़की पर रेप करने का आरोप लगा था? जब उस फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास थी तो फिर किसी और ने वो फ्लैट कैसे खोला? इसका मतलब सलोनी को तुमने वहां रखा था। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। सारे फ्लैट की चाबियां मैं एक ट्रे में रखती थी, ये चाबी भी उसी में थी। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तो फिर किसने किया? मेरे बेटे ने किया, लेकिन मैं अपने बेटे का भविष्य खराब होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसका सारा इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया था। जयंती के घर के पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन तुमने काटा क्योंकि तुम उन लोगों से नफरत करती थी, है ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगी ये सब? ना ही मैंने उनके पानी का पाइप काटा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कट की। वो तो रुक्मिणी काकी हमेशा मुझ पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगाती थी। तुमने कभी राधिका को बिजली का तार और पानी का पाइपलाइन काटते हुए देखा था? नहीं मैडम, उसको नहीं देखा था। तो फिर किसे देखा था? पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन तुम काटती थी और इल्जाम राधिका पर डालती थी क्योंकि तुम चाहती थी कि वो भड़के और पड़ोसी से लड़े, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि तुम चाहती थी कि वो सबकी नजर में बुरी बनी रहे और तुम भली बनी रहो, और जैसे तुम्हें मौका मिले तुम उनका खून कर दो। नहीं, ये सच नहीं है। तुम्हारे अंदर नफरत इतनी बढ़ गई थी कि सिर्फ तुमने अपनी सास को नहीं मारा बल्कि इन 3 बच्चों को भी मारा, क्योंकि इन बच्चों ने तुम्हें मारते हुए देख लिया था, है ना? नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि वो सिर्फ एक हादसा था, हादसा। चलो बच्चों, थोड़ा थोड़ा दूध पी लो। चलो, तुम्हें दूध पूरा खत्म करना है, ओके? क्यूट, जल्दी जल्दी। हाँ, क्या चल रहा है? हाँ, बेशरम, ये गुल खिला रही है। अरे तुझे क्या लगा सास सोई है, कुछ भी करूं किसी को पता नहीं चलेगा। एक बच्चे की मां, अरे मां से 2 मिनट पराया मर्द घर में आया और उसके साथ तू गप्पे मार रही है। अरे मां से आएगा नहीं को बता दो। ए सुना, चुप, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चुप, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब सही होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसा सब सही हो जाएगा। सब लोग यही मानेंगे कि कमरे में फिसल के गिर गई होगी, ठीक है? और सुन 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 सुन, तू चली जाना आरती में, ठीक है? आरती में शामिल हो जाना। सो गए बच्चे, जल्दी आओ, आराम से चलना। हाँ, दीपक हमारे बिल्डिंग के छोटे बड़े काम करता है, प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिशियन का। वो बिजली के तार मैं ही काटती हूँ। ताकि मुझे बहाना मिल जाए दीपक को घर बुलाने का और किसी को शक भी ना। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। मैं अपनी बच्ची की कसम खाती हूँ, मैंने उन बच्चों को नहीं मारा, सच में नहीं मारा मैंने उन बच्चों को। किस बच्ची की कसम खा रही हो तुम, जिसकी जान शायद तुम्हारी वजह से चली गई? उसकी?
ये सच बात है कि हम जयंती से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रुक्मणी को जयंती ने नहीं मारा। जब तक मैं अपने खेल पे नहीं पछताऊंगी ना, तब तक मेरी बच्ची नहीं आएगी। तुम्हें यही लगता है ना? चलो पुलिस को सब बता देते हैं, चलो मेरे साथ। लेकिन हाँ, एक झूठ बोलूंगा मैं। काकी को धक्का तुमने नहीं, मैंने दिया था। नहीं दीपक, मेरी वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। नहीं, हम सच बोल देंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या मेरी जिंदगी? तुम हो मेरी जिंदगी, तुमसे शादी करूंगा मैं। अबे तुम्हें जयंती की सफाई देने की जरूरत नहीं है। उस शाम हादसे के बाद मैं भी जयंती के साथ निकल गया था, डरा हुआ बहुत था साहब, तो फिर मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। इसे लॉकअप में रह के अच्छी खातिरदारी करो। ओके सर। इस वक्त हमारे सामने 3 लोग हैं जो शक के दायरे में हैं। दीपक, हम जयंती से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रुक्मणी को जयंती ने नहीं मारा। वो बुजुर्ग आदमी जिसने अपने बेटे की कहानी हमें सुनाई, राघव। ये घर बेच के मैं गणपति बापा के मंदिर में दान दे दूंगी, समझा? ये घर मैं लेकर आऊंगा। अरे यार, लेकिन जयंती को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि वो सिर्फ एक हादसा था, हादसा। सीमा, एक काम करो, इन तीनों लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करो और सलोनी के बॉडी से मिले सीमेंट से मैच करो। ओके सर। ओके। छोटी बच्ची का रेप किया तूने? साहब, मैं जयंती से प्यार नहीं करता था, मैं तो बस मजे ले रहा था साहब। मेरी शादी तो पहले हो गई थी साहब, बीवी गाँव पे, लेकिन साहब मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, न सलोनी को न बच्चों को। लेकिन जयंती मुझसे प्यार करने लगी थी, किसी न किसी बहाने वो मुझे बुला लेती थी। उस दिन हादसे के बाद जब रुक्मणी की मौत हो गई तो मैं भी डर चुका था साहब, और जयंती के साथ मैं बाहर निकल गया। पर कुछ दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि मेरा पर्स तो जयंती के घर में छूट गया है। मैं पर्स लेने वापस गया, सब लोग आरती में मगन थे, मैंने उसका फायदा उठाया। लेकिन जब मैं पर्स लेकर लौटने लगा तो मैंने देखा कि तीनों बच्चे जाग गए थे। मुझे लगा ये पहचान लेंगे मुझे, बाद में सबको लगा ये खून मैंने ही किया था, इसलिए साहब मैंने तीनों को मार दिया। जब मैं तीसरे बच्चे को मार रहा था, बाथरूम से सलोनी बाहर आ गई, तो देख के मैं और घबरा गया। वो तो मुझे जानती भी थी और इतनी बड़ी भी थी कि सबको बता सकती थी। राधिका के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मैंने पहले से ही बनवा रखी थी, क्योंकि कभी कभी मैं और जयंती वहां जाया करते थे। लेकिन तूने सलोनी का रेप क्यों किया? एक दिन मेरी नजर सलोनी पे पड़ गई। बहुत कोशिश की साहब मैंने उसके बारे में आए बुरे ख्यालों को अपने दिल से निकालने की, लेकिन नहीं निकल पाया साहब। जब सलोनी को वहां लेके गया तो मैंने उसके साथ जयंती ने दीपक से सच्चा प्यार किया, लेकिन वो दीपक की असलियत को पहचान नहीं पाई। दीपक जयंती को सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और उसकी गंदी नज़र जयंती की बेटी सलोनी पर भी थी, और इसी वजह से सलोनी की जान भी गई।
मगर क्या सलोनी की वहशियाना मौत का जिम्मेदार सिर्फ दीपक है या फिर उसकी मां भी? पहले जयंती दीपक से नजदीकियां बढ़ाने के लिए गलतियां करती रही और फिर जब उसके हाथों एक हादसा हो गया तो अपने आप को बचाने के लिए वो दीपक की बातों में भी आ गई। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन ऐसा अंधा प्यार भी किस काम का जिसका हर्जाना आपके अपनों को भरना पड़े। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।